अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आज एक छोटी सी बात शेयर करनी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी जॉबियन के लिए, किसी मेल के लिए, किसी फर्म के लिए जो वो तरक्की करना चाहते हैं या वो कोई नई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर जो है ना मशवरा नहीं कोई हो सकता। वो है जैसे मैं पहले भी कहती होती हूँ कि जब आप मीटिंग कॉल करते हैं, सॉरी मेरा दूसरा स्टैंड टूट गया, तो वो मैं नया ख़रीद के लाई। उस बंदे ने कहा कि ये थोड़ा सा डिफेक्ट है। अब ये देखिए हम करते क्या हैं, बात उस आइडिया पर बात करने से पहले कि हम उसने कहा ये बस ज़रा से निकल के आप जाएंगे तो ये जोड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, जबकि उसने मुझे डिफेक्टिव दे दिया। और साथ ही मुझे ये कह रहा है कि आप हमेशा मेरे पास आया करेंगे। वो तो मैं अब जाऊँगी ही हमेशा, तो चाहे जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन ये स्टैंड लेके ज़रूर उसके पास जाऊँगी कि तुमने मुझे डिफेक्टिव दिया है और जुड़ नहीं रहा। अच्छा, एनीवे वो जो बात थी वो थी अबाउट आइडियाज़। हमें कोई आइडिया देता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो घर में बच्चों में हो, चाहे स्कूल में हो, कहीं भी हो ना। हम कहते हैं वो क्या फजूल बात कर दी, क्या नॉनसेंस बात करती, क्या तुम ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हो, क्या तुम इमेजिनेशन में हो। तो इसमें मैं एक पिकासो का, आपने नाम सुना होगा अच्छी तरह, पिकासो नहीं सुना हो तो पढ़ लीजिएगा नेट पे। मैंने हर चीज़ की डिटेल देते हो फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। पिकासो ने कहा था एनीथिंग दैट यू इमेजिन इज़ रियल। ठीक है, इंसानी जहन जो कुछ सोच सकता है वो दुनिया में हो सकता है। हमने टच मोबाइल जो है ना, हमने सुना था कि तस्वीर आया करेगी जब हम टीन में थे, यंग में थे, तो हमें नहीं पता था। हमें ये भी सुना था कि बटन नहीं होंगे, समझ नहीं आती थी कि कैसे बटनों के बाद चीज़ होगी। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात और शेयर करनी है कि ये जो आइडियाज़ या जो नए जो है ना इन्वेंशंस, वो बहुत सारे लोगों जिन्होंने की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो फ़िक्शन राइटर्स थे ना, हर एक ने मेंशन किया कि फ़िक्शन राइटर की फ़लाँ बुक जो थी ना, वो कोई साइंटिफिक फ़िक्शन जो थी वो मेरी इन्वेंशन की बेस बनी। मैंने फ़लाँ राइटर को पढ़ा था, मैंने उसका आइडिया और 2-3 आइडियाज़ को। एक और सक्सेस स्टोरी ये है कि आप 2-3 आइडियाज़ को कंबाइन कर लें। ठीक है, इंसान जो रिजिड होता है वो कहता है मेरी बात नहीं, मेरे जैसे 10 इंसान। अब देखें ना, एक बंदा अक्लमंद समझता है अपने आप को, अगर 10 इंसानों की अकल कंबाइन हो तो क्या बनेगा। ठीक है, कोई नई चीज़ बनेगी ना। तो हर बंदे को इम्पोर्टेंस दिया करें, हर बंदे की अकल को, समझ को इम्पोर्टेंस दिया करें। उन पर थोपे मत कि मैं ठीक, आप भी ठीक है लेकिन वो भी ठीक है। और जब 10 ठीक जमा होंगे तो सोचें ज़रा। ठीक है, एक गुलाब की खुशबू कितनी होती है, 10 गुलाबों की खुशबू, जब गुलदस्ते की खुशबू होती है तो कितनी खूबसूरत होती है। और जो सारे गुलाब ना भी हो और डिफरेंट फूल हो तो गुलदस्ता तो तभी बनता है ना, ब्यूटी तो उसी तरह आती है। सबके आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस दें, और जब भी आपको प्लान करें हर बंदे का आइडिया लें और उसके बाद सबके आइडिया से थोड़ा थोड़ा पकड़ के ना उसका एक गुलदस्ता बना लें, कोई नई चीज़ इन्वेंशन में। जैसे मैं हमेशा, मेरी जूनियर है डॉक्टर बुशरा, लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोस में उसको अप्रिशिएट करती हूँ, और वो उसको पता नहीं कैसा फील होता होगा, अच्छा ही लगता होगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने क्लिनिक बनाया और मैंने अगर यूट्यूब चैनल बनाया तो इसके पीछे बुशरा के आइडियाज़ थे। डॉक्टर बुशरा मुझे अक्सर कहा करती थी कि मैडम जो है क्लिनिक पहले बनना चाहिए, घर बाद में बनना चाहिए। और वही मैंने किया, मैंने घर छोड़ के पूरा दरमियान में क्लिनिक शुरू कर दिया। सेकंड, वो मुझे कहते थे आप अपना यूट्यूब चैनल में। मुझे लगता था कि मैं उस पर क्या बताऊँगी ना, बीमारियाँ शुमारियाँ बोरिंग चीज़ें मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बताना, वो लोग गूगल कर लेते हैं। लेकिन वो आहिस्ता सा पता चलता कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक तो ये कि इतनी हिम्मत भी पैदा करें कि आप जिसका आइडिया लेते हैं उसको आप ट्रिब्यूट कर दे सकें, उसको आप अप्रिशिएट कर सकें, उसको थैंकफुल कह सकें। चलो नहीं भी कहते तो आपने जो भी प्रोडक्ट्स बना ली, जिसका आइडिया लिया, उसको बना अपने दिल में ही याद कर लिया करें और उसके लिए दुआ कर दिया करें। तो आज का अच्छा, एक और बात, अपने पास एक छोटी सी नोटबुक रख लें, डायरी रख लें, मोबाइल पे डिजिटल पैड में रख लें, आइडियाज़ को नोट करते जाया करें। मैंने, हाँ जी जी, ये हमारे आबिद साहब थे जो जिनसे बर्दाश्त नहीं होता, बाइक को वेट कर रहा हो तो फ़ौरन खड़का देते हैं। अच्छा, आइडियाज़ को लिख लिया करें। मुझे लिखने की इतनी आदत है, मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये देखें ज़रा, बच्चों की बची हुई कॉपियाँ, ज़रूरी होता है डायरियाँ, मेरे पुराने राइटिंग पैड जो यूज़ में नहीं आ रहे वो वाले। ठीक है, मुझे एक जमीयत के बच्चों ने डायरी गिफ्ट की, वो वाली। मेरे पास इतना ढेर, पहले तो मेरे बैग में भी बहुत सारी लिखने वाली चीज़ें होती थी, तो मेरा बैग बहुत भारी हो जाता था उठा के चीज़ें। छोटी सी इतनी सी डायरी में ढूंढती रहती हूँ कभी। अब फिर मेरी तो मैं रखूँगी, कहीं आइडिया आता है उसमें लिखते जाए, कोई बात माइंड में आती लिखते जाए। मैंने जब क्लिनिक बनाया मुझे बहुत लोगों ने कहा ऊपर वाला हिस्सा किराए पे दे दो, ये कर दो, ये। अब मेरा दिल नहीं मानता। मेरे ज़िम्मे कुछ आइडियाज़ थे,
अच्छा, जो मैंने कागज़ पे लिखे हुए थे और थोड़ा सा मैंने उनको मॉडिफाइड किया और लोगों से मैंने मशवरे लिए, लेकिन मैंने 100% जो अपने आइडिया से विदड्रॉ नहीं किया। मुझे उनका बहुत दूर है, ये नहीं होगा। मेरा दिल था यहाँ पे लेक्चर्स हों, सेमिनार्स हुआ करें मेरे पास में, डिस्कशन क्लासेस हुआ करें, सेशंस हुआ करें। इस तरह के लिए मैंने ये ऊपर वाला मतलब पूरी बिल्डिंग में एकेडमिक्स के लिए फ़ोकस करना चाहती हूँ ना। हाँ, कमाना है लेकिन हलाल कमाना है। एक बंदा कहता है कि कोई अच्छा किसी को दफ्तर देते हैं, ये वो देते हैं। मुझे लगा मेरे हमसायों से डिस्टर्ब हो गए कि मैं यहाँ पे ऑफिस बनाने की परमिशन दे देती हूँ कोई कंपनियों का इस तरह, तो मेरे जो इमीडिएट हमसाए हैं वो तंग हो गए ना। तो वो मुझे नहीं ठीक लगा आइडिया। मेरा ख्याल है कि एकेडमिक्स में ना तो हमसायों को कोई मसला होगा और ना ही मेरे पेशेंट्स को कोई मसला होगा। तो मैं इसमें चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, अब हमने एक शुरू किया है ओपन फोरम के, जो भी बंदा एटलीस्ट जिसने किया हुआ है सब्जेक्ट कुछ, उसकी एजुकेशन है FA या BA जिसने किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, वो हमारे पास जो है ना एक जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, हमारा एक प्लान है, कोर्स है, उसमें एनरोल कर सकता है। मिनिमम ड्यूरेशन उसका 1 मंथ है और मैक्सिमम जो है ना वो 1 साल तक चलेगा। किसी को डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए तो वो 1 साल तक चलेगा, और अगर कोई अपने लिए सिर्फ का चाहता है तो वो 1 महीने का है। कोई वीकेंड क्लासेस चाहता है तो वो भी ऑप्शन सारा कुछ मौजूद है। आज जो मेन बात थी वो आइडिया पे थी, तो अपने आइडियाज़ को लिखते जाया करें। अच्छा, दूसरा एक बात होती है फिर आइडियाज़ को मैंने डिस्करेज इसलिए किया जाता है कि तुम तो ना सोचते रहते हो, ड्रे ड्रीमिंग करते रहते हो, तुम्हारे दिमाग में तो उल्टे से ख्यालात ही चलते रहते हैं। हाँ, अगर आप उन ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ नहीं करते तो फिर आप टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर मैं कहती हूँ लिख लिया करें, हो सकता है लिखे हो किसी और के काम, मुझे कोई आपके आइडिया पढ़ के कोई और ही कुछ कर ले। कहते हैं वुलवर्थ जो है ना वो एक बंदा था, वो जिस स्टोर पे काम करता था सेल्समैन था। अब ये जो मेरे पास एक सेल्समैन, मेरे एक बहुत अच्छा पेशेंट है और वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर भी है, वो भी सुन रहा होगा, तो उसको भी मैं मशवरा है कि वो जो उसने कहा, उसके मालिक वो सामान नहीं बिक रहा था, बहुत पुराना सामान, बहुत ढेर सारा पड़ा हुआ, तो उसने कहा इसको मैं ना कहीं फर्नेस में फेंक दूँ, कहीं जहाँ जला दूँ ना, डिस्पोज ऑफ कर दूँ। तो उसने जो उनका था वुलवर्थ सेलमैन, उसने कहा नहीं, एक मेरे दिल में आइडिया है, ऐसे करते हैं ये सामान हम एक जगह पे रखते हैं और उसके ऊपर सेल लगा देते हैं, ठीक है। और फिर एक जगह पे नहीं, मेरा ख्याल है उसने डिफरेंट क्या जैसे महलों में जाओ, उसके इर्द गिर्द करीब जहाँ भी कोई जगह होगी, अपने हिसाब से हम यही कहेंगे कि फट्टे पे रख के उसने जगह जगह उनके ऊपर ऑफ लगा दिया कि ये 100 रुपये की चीज़ है, 200 रुपये की चीज़ है, सेल आइटम ये वो कम, वो सारा बिक गया। जो कूड़े के भाव जाना था ना, कूड़े के भाव के कूड़े में जाना था, बल्कि वो सारे का सारा बिक गया। एटलीस्ट वो अपनी ओरिजिनल प्राइस दे गया और उससे एक आइडिया हो गया उसको। वो फिर अगले थोड़े अर्से के बाद वो चीज़ें जो आपने एक ओरिजिनल प्राइस तो ले लिया, आपने फुल प्राइस पे बेच के अपना ओरिजिनल प्राइस के अलावा आपने नफ़ा भी कमा लिया, लेकिन जब आप सेल पे बेच रहे हैं तो वो आप अगर ओरिजिनल प्राइस में चला जाता है तो आपका नुकसान नहीं है। आपके लिए आपके स्टोर में जगह बन गई, आपकी शॉप पर जगह बन गई नई चीज़ों के लिए, लेटेस्ट आइटम्स के लिए। और जब आपका सारा कुछ बिकता जाता है तो एक तो ये कंपनीज़ के आप ख़रीदते हैं उनको फ़ायदा है कि हाँ भाई ये चीज़ बड़ी बिकती है, देखा आप लेने की अब है ही नहीं, पहले थी। दूसरा ये कि जब आपके स्टोर में नई चीज़ें आती है तो लोग रेफ़र करते हैं कि फ़लाँ स्टोर पे जाओ, वहाँ लेटेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं, लेटेस्ट मॉडल्स पड़े होते हैं, लेटेस्ट ब्रांड्स की चीज़ें पड़ी होती हैं, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। फिर एक किसी का चेन स्टोर का आइडिया था। चेन स्टोर का आइडिया देखें, अब ये है कि चेन स्टोर का आइडिया इतना कमाल का चीज़ है। मैंने सरगोदा की तो मैंने J.Dot से एक शर्ट ली, 2 शर्ट्स ली, जो कि पहन के देखी तो मुझे सही नहीं थी। अब ये है कि मुझे इतनी तसल्ली है कि ये मैं फैसलाबाद के J.Dot पे जाऊँगी, मैं चेंज कर लूँगी, है ना। चेन स्टोर ने लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया, अच्छे चेन स्टोर्स, ठीक है, जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी होती हैं। तो ये भी आइडियाज़ थे कि मेरे और आप जैसे लोगों के आइडियाज़ थे। आइडिया ज़रूर बनाएं, प्लान ज़रूर ख्याल करें, लेकिन ये कि उसके लिए ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि आप प्लानिंग भी करें, आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश भी करें। आइडिया अपने 2-4 लोगों से डिस्कस करें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है तो कर लें और उसको फिर प्लान करें। और अगर आपके पास आइडियाज़ और प्लानिंग की पावर है तो फिर आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं वर्चुअली और हकीकत में बन सकते हैं, अगर आप अपने उस उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और सेटबैक भी आते हैं, गड़बड़ें भी होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मॉडिफाई कर लिया करें आइडिया, अगर आपको लगता है इसके अंदर। अब जैसे मेरे दिमाग में था कि मैंने क्लिनिक बनाना है, क्लिनिक एक दुकान में बन सकता है, एक हॉस्पिटल के अंदर भी बन सकता था और एक मकान के अंदर। मेरा आइडिया ये था कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पेशेंट के बैठने के लिए, पेशेंट के पानी पीने के लिए, उनके वॉशरूम जाने के लिए साफ़ सुथरी जगह हो, उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए, जहाँ वो थोड़ा सा बाहर निकलें तो कोई ग्रीनरी भी नज़र आए,
अगर वो कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर बहुत एग्रेशन है, तो उसको मेरा ये दिल होता है कि थोड़ा सा अगर सीढ़ियाँ 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे चढ़ाई जाए तो उसका ज़रा एजिटेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। वो फिर देखना होता है कि कौन सा पेशेंट छलांग लगाने वाला है, कौन सा नहीं, उसी हिसाब से। फिर अगला ये था मेरा कि अब उन्हीं पेशेंट के ऊपर इंटेंशिव भी करानी है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, तो उनके लिए भी स्पेस होनी चाहिए, उनके रिलैक्सेशन के लिए भी स्पेस होनी चाहिए, उनको अगर आपने डिस्कशन ही करनी है तो पेशेंट से हट के करनी है तो उसके लिए भी स्पेस होनी चाहिए। तो फिर मैंने एक पूरी बिल्डिंग ये प्लान की और अल्लाह ने एक दिमाग में आइडिया डाला और अल्लाह पाक ने वसाइल दिए और प्लानिंग करके शुरू कर दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें मैं मज़ीद फ़र्दर तब्दीलियाँ करते जा रही हूँ। तो हर एक के लिए मेरा इन्विटेशन है कि अपना आइडिया लिखें। आइडियाज़, आपके जो भी आइडियाज़ होते हैं फजूल नहीं होते। आपको हर एक को अल्लाह ने अकल दी है और हर एक को अल्लाह ने हुनर दिया है सोचने का, समझने का और उसको इम्प्लीमेंट करने की। ऑल दो आपके पास आज पावर ना हो, ऐसा ऐसा आ जाएगी। अपने आइडियाज़, अपने ख़्यालात, अपने ड्रीम्स है ना, कभी भी मैं कहती होती हूँ अगर अच्छे हैं, कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो कभी भी पीछे नहीं आते, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते होते। अल्लाह हाफ़िज़।